Assalamu alaikum to all the lovely and beautiful human being out there. I hope you all are doing fine. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ और आ चुकी हूँ another vlog के साथ। ये है मेरे व्लॉग सीरीज़ का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और पहले पार्ट 1 देखिए और उसको एंजॉय करिए, क्योंकि मैंने वो व्लॉग में कुछ फ़न मोमेंट्स शेयर किए हैं जो मैंने और मेरी सिस्टर और मेरे बेटे ने एंजॉय किए। तो आप भी ज़रूर एंजॉय करें। और ये पार्ट 2 में देखते हैं आज का डे कैसा गुज़रता है। तो मैं आज बाहर निकली हूँ थोड़ा सा फ्रेश एयर एंजॉय करने के लिए और ये ग्रीनरी देखने के लिए। मुझे इससे ना बहुत खुशी मिलती है और मेरा दिन जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब मैं जाने ही लगी थी अंदर तो मुझे ये कार थोड़ी सी मैली लगी, मिट्टी से भरी हुई लगी। और जो हमारी कार क्लीन करने आते हैं उन्होंने कार क्लीन नहीं की थी, तो जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा मेरी सिस्टर को जाना है यूनिवर्सिटी तो व्हाई नॉट। तो बस मैंने जल्दी जल्दी थोड़ी सी कार क्लीन की, बाहर कार खड़ी कर दी अपनी सिस्टर के लिए ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो सुबह सुबह अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। और मुझे लगता है ये छोटी छोटी एफ़र्ट्स अगर जब आप कर लेते हैं ना किसी के लिए, जब आपको कोई तकलीफ़ ना हो और अब कर लेते हैं ईज़िली किसी के लिए कुछ, तो उससे बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पे एक बाउंड्री आ जाती है कि आपने कितना करना है। अगर आप टू मच करेंगे और अपनी जान को तकलीफ़ दे के करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। बट अगर आप किसी के लिए कुछ कर लेते हैं तो उससे बहुत खुशी मिलती है। ट्राई करके देखिएगा। डेली रूटीन की एक्सरसाइज की, जो कि मैंने अभी स्टार्ट किया और मुझे लग रहा है रिसेंटली कि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तेज़ी से। आई डोंट नो, मे बी सम हेल्थ इश्यूज़ और व्हाट, आई नीड टू गेट इट चेक्ड। और फिर एज़ यूजुअल आई वांट ब्रेकफास्ट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, बट स्टिल आई ट्राई टू डू एक्सरसाइज बिफोर दैट। बट नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट विच इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अंडे अच्छे नहीं आ रहे, मुझे खाया नहीं जा रहा, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे और कुछ खाना अच्छा लगता ही नहीं है सुबह में मुझे रोटी, ब्रेड और उसके साथ अंडा और चाय अच्छी लगती है। बट और कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने फिर से छोटा सा मेजर करके पराठा बनाया ताकि मेरा वेट भी ना जल्दी जल्दी बढ़े, क्योंकि पराठे से वेट बढ़ता है। तो मैंने थोड़ा सा पराठा बनाया छोटा सा और उसके साथ मैं बनाऊंगी अंडा और चाय। दिस इज़ व्हाट माय ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट। बट मुझे लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा है अंडे और चिकन के बारे में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपना अच्छा सा पराठा। आप देखिए, एंजॉय करें ये प्रोसेस को। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ट्रायंगल शेप पराठा। और पराठे का शेप चेंज करने से टेक्सचर इतना बदल जाता है, आई हैड नो आइडिया। तो अब मेरा फेवरेट हो गया है ट्रायंगल पराठा, क्योंकि मुझे पसंद है पराठा क्रिस्पी। एंड ये जब ट्रायंगल शेप बनाती हूँ तो काफ़ी अच्छा क्रिस्पी पराठा बनता है जो चाय के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। और फिर एज़ यूजुअल कोई ऑप्शन नहीं मिला मुझे तो मैंने यहाँ पे अंडा बना लिया और उसके साथ चाय। ये ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अभी मेरी अम्मी घर पे नहीं है और उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे हैंड ओवर की हैं। तो अभी मैं करवाऊँगी थोड़ी सी क्लीनिंग और फिर बात के खाने के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या बनाऊँ। तो ये ब्रेकफास्ट को मैंने अच्छे से एंजॉय कर लिया, फिर क्लीनिंग करवा ली और फिर किचन में आ गई, जो कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कुकिंग करने का। लेकिन बस घर में जो इंग्रेडिएंट्स थे बस उससे मैंने सोच लिया कि मैं लज़ानिया बना लेती हूँ, क्योंकि घर में लज़ानिया पसंद किया जाता है। तो जल्दी जल्दी मैंने चिकन, प्याज चॉप कर ली, गार्लिक चॉप कर लिया, आई लव गार्लिक। और उसके बाद ये लज़ानिया स्ट्रिप्स मेरे पास बहुत कम थी, तो फिर मैंने सोचा, पहले तो मैंने इसको बॉईल कर लिया और मैंने देखा कि ये कम लग रही हैं तो फिर मैं पास्ता भी बॉईल करूँगी और ये पास्ता और लज़ानिया का मिक्सचर बनाने वाली थी मैं। पहले मैं ये रिस्क नहीं लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होती जा रही हूँ तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स भी अब मैं वाकई में मॉम वाली फीलिंग आ गई है। तो मॉम की तरह मैं एक्सपेरिमेंट्स कर लेती हूँ। तो बस जल्दी से मैंने गार्लिक को सौटे किया और उसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत मज़े का होता है। फिर चिकन डाला और फिर सारे स्पाइसेस डाले, और स्पाइसेस में ज़्यादा कुछ नहीं था, रेड चिली, नमक एंड सोया सॉस। उसके साथ फिर मैं चिली गार्लिक डालूँगी और ब्लैक पेपर भी डाला है मैंने इसमें।
और इसके साथ मैं यहाँ पे केचप भी थोड़ा सा डालूँगी। केचप भी ख़त्म हो गया था, वो जो छोटे साशे बचे होते हैं वो मैंने थोड़े यूज़ कर लिए, और ये बड़े काम आ जाते हैं जब आप कोई बर्गर वर्गर लेते हैं बाहर से, और फिर केचप अगर ला के फ्रिज में रख दें तो दे आर वेरी यूज़फुल जब आपको चाहिए तो यहाँ पे मेरा ये थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला क्योंकि बहुत ड्राई हो रहा था। इसमें मैं चिकन पाउडर, चिकन क्यूब भी डालती हूँ, लेकिन वो थी नहीं। और यहाँ पे लसानिया स्ट्रिप्स भी मैं रेडी कर रही हूँ साथ साथ। वाइट सॉस, बिफ़ोर आई मेक वाइट सॉस मैंने ड्रेन कर लिया है लसानिया स्ट्रिप्स को, और यहाँ पे इतनी देर में जो वो था पतीला, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए जो बटर था वो काफ़ी ज़्यादा बर्न हो रहा था। तो मैंने जल्दी जल्दी उसके अंदर मैदा डाल दिया, दूध डाल दिया, ताकि बर्न ना हो। और बस ये सॉस भी मेरा रेडी है, दूध डाल दिया इसमें, और अब थोड़ी सी चीज़ डालूँगी, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, और ये मेरा वाइट सॉस भी रेडी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको तैयार करने में मुझे। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट वाइट सॉस रेडी हो गया है। और जब ये रेडी हो ही रहा था तो मुझे याद आया कि लसानिया स्ट्रिप्स तो ज़्यादा है नहीं, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट पास्ता को थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पास्ता बॉईल करने रख दिया। फिर यहाँ पे मैं असेंबल करने लग गई, जिसमें मैंने सबसे पहली लेयर डाली वाइट सॉस की, और टूटे फूटे जितने भी लसानिया स्ट्रिप्स थी उनको डाल दिया। फुल जुगाड़ू काम किया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने वाइट सॉस फिर से थोड़ा सा डाला, फिर रेड सॉस डाला, उसके बाद फिर मैंने पास्ता डाला, और ये पास्ता डाल दिया, और उसके बाद फिर वाइट सॉस डाला। और फिर मुझे थोड़ा ख़्याल आया कि पास्ता तो थोड़ा ही रह गया, तो सारा ही डाल देती हूँ। तो सारा डालने के बाद फिर मैंने वापस से रेड सॉस की लेयर डाली अच्छे से, और थोड़ा सा रेड सॉस बचा लिया, और फिर मैंने चीज़ डाली ताकि फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए। उसके साथ ये चीज़ थोड़ी फ्रोज़न थी तो इसलिए मुझे क्रश करना पड़ रहा है। उसके बाद फिर मैंने जो अच्छी वाली लसानिया की स्ट्रिप्स थी वो मैंने टॉप पे अच्छे से कवर कर दिया, और इस पे फिर मैंने वाइट सॉस फिर से स्प्रेड कर लिया अच्छे से, और फिर मैं लास्ट में रेड सॉस थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो स्प्रेड कर लूँगी, ताकि उससे और भी अच्छा सा लुक भी आए और फ्लेवर भी। और जो बची हुई मेरे पास थोड़ी सी चीज़ थी उसको मैं श्रेड करती हुई, क्रश करती हुई ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। चीज़ थोड़ी फ्रोज़न थी तो इसलिए मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी, लेकिन चीज़ भी मैंने सारी ऑलमोस्ट स्प्रेड कर दी है। तो इस तरह से हमारी ट्रे लसानिया की रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैंने एक साइड पे रेड क्रश चिली डाल दी है। नाउ इट्स टाइम टू बेक, और ये बेक करने के लिए भी एक चैलेंज था, मुझसे ओवन स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली हो गया, और मैंने इसको बेक किया अबाउट 3 to 5 minutes, and lasagna pasta is ready. You can see it looks so good. फिर मैंने इसका एक पीस निकाल के अपने बेटे को दिया, और looks so yum and it tastes so yum. तो डिनर एंजॉय करने के बाद हमने ये फ्रॉक के साथ थोड़ा फ़न टाइम स्पेंड किया। ये हमारे बैकयार्ड में अक्सर नज़र आता है, और मेरे बेटे को पता नहीं क्यों उसको टच करने का बहुत शौक़ है, जो कि मैं उसको बार बार मना करी थी, बट उसको अच्छा लग रहा था कि उसको वो पैट करे, प्यार करे। तो ये फ़्रॉक तो काफ़ी परेशान हो रहा था हमारी हरकतों से, लेकिन हमारे लिए बड़ा यूनिक है इसको देखना इस तरह से बैकयार्ड में। तो इसका जंपिंग करना बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो एनीवेज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप मेरी ये सीरीज़ ऑफ व्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे इससे मोर मोटिवेशन मिले और मैं मोर वीडियोस अपलोड करूँ। सो अब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।